आइए जानते हैं धरती की तपन क्या है। धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी को धरती की तपन कहते हैं। धरती की तपन प्रमुखतः 2 कारणों से हो रही है, जिसमें से पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय गतिविधियां। मानवीय गतिविधियां धरती की तपन बढ़ाने में ज्यादा कारगर हैं। इन सभी गतिविधियों के कारण वातावरण में कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि धरती की तपन को बढ़ाती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में होनी जरूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी को गर्म रखती है, जिस वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। परंतु जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये धरती की तपन को बढ़ाती है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वाकई धरती की तपन बढ़ रही है? तो इसका प्रमाण है कि धरती का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 100 वर्षों में ये तापमान लगभग 0.74 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 100 वर्षों में तापमान 1.1 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के लिए मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। जैसे हम जानते हैं, चाहे घर हो या फैक्ट्री, बिजली का हर जगह बहुत मात्रा में प्रयोग होता है और ये बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। गाड़ियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिनसे धरती की तपन बढ़ाने वाली गैस पैदा होती है। कारखानों से निकलता हुआ धुआं भी यही काम करता है। सीमेंट, लोहा और स्टील बनाने वाले कारखानों से निकलने वाली गैस भी तपन बढ़ाती है। सूखे पेड़ पौधे व पत्ते जलाने से भी ये गैस उत्पन्न होती है। चावल के खेतों से भी ये गैस निकलती है। गाय और भैंसें भी ये गैस पैदा करती है। पेड़ों को काटने से भी धरती की तपन बढ़ती है। जहाँ पर शहर का कूड़ा डाला जाता है, वहाँ पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। और इन सब का क्या परिणाम होता है, आइए देखते हैं। बर्फ की चट्टानें तेजी से पिघल रही हैं, जिसके कारण नदियों और समुद्रों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आ जाती है। धरती की तपन से बारिश आने की तीव्रता व समय में काफी बदलाव आ जाएगा, जिसके कारण कई जगहों पर बाढ़ आ जाएगी और कई जगह सूखा पड़ेगा। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेंगी। फसलों की उपज आज की तुलना में काफी कम हो जाएगी। पीने के पानी की उपलब्ध मात्रा बहुत कम हो जाएगी और इससे हम सभी की जिंदगी पर बहुत असर पड़ेगा। तो आप बताइए, धरती की तपन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ बैठकर देखना और इंतजार करना चाहिए? नहीं, हमें आज ही कुछ करना होगा। कल तक बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना हम अपने जीवन में कुछ साधारण से बदलाव लाएं, जिससे धरती की तपन कम करने में मदद मिले। आइए सब मिलकर पेड़ लगाएं और उनका ध्यान रखें। सूखे हुए पत्तों को जलाएं नहीं, उनकी सही तरह से खाद बनाएं। घर का गीला और सूखा कूड़ा अलग कर लें और गीले कूड़े की खाद बनाएं। बिजली और पानी की कम से कम खपत करें। बारिश के पानी का संचयन करें। छत पर गिर रहे बारिश के पानी को पाइप द्वारा बाल्टी में जमा कर लें और उसे ही इस्तेमाल में लाएं। डब्बे और बोतलों को दोबारा इस्तेमाल में लाएं। कपड़ों को ठंडे पानी में ही धोएं। सूरज की ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। घर की दीवारों को हल्के रंग से रंगें और बिजली बचाएं। घरों में बल्ब की जगह CFL लगाएं। ईंधन बचाने का साइकिल एक अच्छा साधन है। CNG ईंधन चलित वाहनों का इस्तेमाल करें। जूट, कागज और कपड़े से बने बैग का इस्तेमाल करें, ना कि प्लास्टिक बैग का। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये वातावरण हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करें।